हेलो नमस्कार राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे भगोरा में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, बहुत लोगों के कॉल एंड मैसेज आ रहे थे कि सर एलडीसी का रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट के बाद टैपिंग के लिए कितना समय मिलता है। और अभी जो करंट मुद्दा चल रहा है वह मुद्दा है कि जो आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन हैं, जो आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन हैं, सिलेबस के क्वेश्चन हैं, उन पर वैलिड प्रूफ क्या माना जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चंस, ठीक है, एलडीसी के अंतर्गत जो आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन आए हैं उनके वैलिड प्रूफ क्या रहेंगे, यानी किसको बोर्ड वैलिड प्रूफ मानेगा। वैलिड प्रूफ दोस्तों क्या होता है, यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसका हमें प्रूफ कहीं ना कहीं बुक के अंतर्गत मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आती है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि आउट ऑफ सिलेबस के जो क्वेश्चन हैं उनका प्रूफ क्या दिया जाए, किस आधार पर उनको बताया जाए कि ये आउट ऑफ सिलेबस से आए हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये नहीं थे, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत स्टूडेंट आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चनों पर आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, रिपोर्ट, ठीक है, ऑप्शन करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस क्वेश्चन पर आप आपत्ति लगाना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि वो क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है, आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है, यदि आप उसके ऊपर आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जो आरएसएसबी ने सिलेबस दिया था, आरएसएसबी ने जो सिलेबस दिया था आपको, एक तो उसको लगाना है जहां पर जीके वाला पोर्शन आपको मिल जाए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जीके वाले पोर्शन से ही आउट ऑफ सिलेबस के थे। तो आपको एक तो क्या है, जो आरएसएसबी ने सिलेबस जारी किया था वह लगाना है उस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंटेंट आपको ढूंढना है, एनसीईआरटी की बुक में, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक हो, आरबीएससी की बुक हो, किस बुक में उससे रिलेटेड कंटेंट है, यानी उसके बारे में किस बुक में उल्लेख है। तो आपको क्या करना है, कोई ना कोई वो बुक मिलेगी, यदि वो इंडियन से रिलेटेड क्वेश्चन है या इंडियन हिस्ट्री से है, इंडियन ज्योग्राफी से है या वर्ल्ड हिस्ट्री से है, तो कहीं ना कहीं उस बुक के अंतर्गत, वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक के अंतर्गत, इंडियन हिस्ट्री की बुक के अंतर्गत, कहीं ना कहीं उसके चैप्टर के अंतर्गत वो क्वेश्चन मिलेगा। उस क्वेश्चन को आपको ढूंढ लेना है। फिर क्या करना है आपको, जो बुक है, जैसे मान के चलो इंडियन हिस्ट्री की बुक है, ठीक है, वह क्वेश्चन आपको कहाँ मिला है, इंडियन हिस्ट्री की कोई क्लास की बुक है, ठीक है, तो उस क्लास की बुक का भी आपको मेंशन देना है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको लिखना है कि यह है हमारी इंडियन हिस्ट्री की क्लास में चैप्टर इतने के अंतर्गत, ठीक है, और चैप्टर के बारे में यदि वो इंडियन से रिलेटेड होगा तो इंडियन से रिलेटेड चैप्टर नेम होगा, उसके बारे में किस जगह पर उल्लेख है, पेज नंबर क्या है, ये चीजें आपको लिख देनी है। ठीक है दोस्तों, केवल आरएसएसबी सिलेबस ही काफी नहीं रहेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। कई स्टूडेंट ये कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं कि हम केवल आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन में, ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड का जो सिलेबस है वही लगा देंगे, यह काफी नहीं है। इसके साथ भी आपको जो काम करना है वह कौन सा काम है कि आपको उस क्वेश्चन को ढूंढना है। जैसे कोई क्वेश्चन गलत आ जाता है या आंसर उसका अलग मान लेती है बोर्ड, उसका आप जैसे प्रूफ ढूंढते हो ऐसे ही उस क्वेश्चन के लिए आपको प्रूफ ढूंढना है। अब वहां पर आपको सही गलत के लिए नहीं जाना है, आपको केवल ये तय करना है कि ये जो क्वेश्चन आया है यह हमारे सिलेबस से रिलेट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी बुक रहेगी, किस चीज की बुक है वो, उस बुक का नाम दे देना है, इंडियन हिस्ट्री की है या आपकी इंडियन ज्योग्राफी की है या वर्ल्ड ज्योग्राफी की है, किससे रिलेटेड वो बुक है, और आपको उसका चैप्टर नेम देना है और किस जगह पर वो जानकारी लिखी हुई है, उन सभी की पीडीएफ आपको बना लेनी है। इससे क्या है, जो आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, ठीक है, बोर्ड के ऊपर प्रेशर आएगा कि हाँ चीजें कुछ गलत हो रही हैं, आउट ऑफ सिलेबस से अपन ने क्वेश्चन दिए हैं, तो उसके बारे में वो सोचेगा कि उनका क्या किया जाए, उनको डिलीट किया जाए या उनका बोनस दिया जाए। इसके लिए एक कमेटी निर्धारित की जाएगी। जब आप ऑब्जेक्शन लगा दोगे तो अब मैंने आपको बता दिया है कि आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन के वैलिड प्रूफ क्या माने जाएंगे। आपको सिलेबस लगाना है, सिलेबस के साथ वह क्वेश्चन किस जगह पर है, उसका प्रूफ आपको किस जगह पर मिल रहा है, उसका उल्लेख किस जगह पर है, वह बुक, वह चैप्टर आपको मेंशन करना है उसके साथ में। ऐसे आपके आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन के प्रूफ वैलिड माने जाएंगे। अन्यथा यदि आप केवल आरएसएसबी के सिलेबस लगाते हो
तो इससे बोर्ड पर कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब हम बात करते हैं कि जो आप आउट ऑफ सिलेबस के, ठीक है, अब हम बात करते हैं आउट ऑफ सिलेबस के ऊपर, आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चनों पर, आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन पर आप क्या लगाओगे, ठीक है, आप ऑब्जेक्शन लगाओगे। अब ऑब्जेक्शन के बाद बोर्ड क्या डिसीजन लेगा, ठीक है, आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया। अब ऑब्जेक्शन के बाद बोर्ड क्या डिसीजन लेगा, इसके लिए बोर्ड एक कमेटी बनाएगा, ठीक है, बोर्ड एक कमेटी बनाएगा और जो कमेटी का निर्णय रहेगा, जो कमेटी का निर्णय रहेगा बोर्ड भी उसे ही मानेगा, और जो उसको आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चनों के ऊपर कार्रवाई करनी होगी कमेटी बता देगी, ठीक है, कमेटी बता देगी कि इन आउट ऑफ सिलेबस के जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस से आउट थे या नहीं, इनको डिलीट करना है, ठीक है, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि इनको डिलीट करना है या इनका बोनस देना है, क्या करना है। प्रोसेस रहने वाला है, आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है इनमें मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद एक कमेटी बनेगी, कमेटी डिसीजन देगी कि ये आपके सिलेबस से आउट थे या नहीं थे, आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन थे या नहीं थे। ये तो हमारी बात होगी आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चनों की। लेकिन आपका एक मुद्दा और है, ठीक है, ज्वलनशील मुद्दा है कि सर आरएसएसबी जो एलडीसी है इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ठीक है। जो आप अगला क्वेश्चन कर रहे हो हमसे, जो अगला क्वेश्चन आप कर रहे हो वह है रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ठीक है। जो एलडीसी है, एलडीसी 2024, इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इसके बारे में आप पूछना हमसे चाह रहे हैं। हमने भी हमारे गुप्त सूत्र दौड़ाए हैं, हमने इनपुट लिए हैं, तो मैं मान के चलूं, ठीक है, आपका क्या है दोस्तों, 24 से 26 तारीख तक तो आपके क्या हैं, 24 से 26 तारीख तक, सितंबर तक आपके ऑब्जेक्शन लिए जा रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्शन लिए जा रहे हैं। इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट की संभावना दोस्तों, ठीक है, दिवाली से पहले, दिवाली से पहले जो आपके रिजल्ट की संभावना है, दिवाली से पहले 1% संभावना है, 1% चांस है कि दिवाली से पहले आ जाए। और 1% चांस किस वीक में है, ठीक है, अक्टूबर के लास्ट वीक में, अक्टूबर के लास्ट वीक में, ठीक है, अक्टूबर के लास्ट वीक में ये चांस हैं, आपको दिवाली से पहले खुश किया जा सकता है। लेकिन इसके चांस कितने हैं, इस चीज के चांस हैं कितने, इस चीज के चांस हैं मेरे भाई 1%, ठीक है, इस चीज के चांस हैं 1%। लेकिन 99% तक जो चांस हैं आपके रिजल्ट आने के, ठीक है, आपके रिजल्ट आने के 99% तक जो चांस हैं तो वह है दिवाली के बाद, दिवाली के बाद। अब दिवाली के बाद कब तक, तो दिवाली के बाद 15 नवंबर के आसपास, ठीक है। अब आपको डेट पता चल गई है। ऐसे ही हमने आपकी आंसर की के बारे में जानकारी दी थी, तो वह भी सटीक बैठ गई हमारी, ठीक है। हमने सटीक क्या, हमने जानकारी ली थी उसके आधार पर हमने बताया था। और दोस्तों, ठीक है, जो ये संभावनाएं हैं, संभावना गलत हो सकती हैं, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कई बार टेक्निकल इश्यू आ जाते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर बन जाता है, इन सभी चीज़ों का बोर्ड में फर्क पड़ता है। लेकिन आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले ही आईए सूचना सहायक के लिए हमारे जो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन हैं आलोक राजू, उन्होंने कमेंट किया था कि 15 सितंबर तक आपका रिजल्ट दे देंगे। लेकिन 15 सितंबर तक रिजल्ट नहीं आ पाया। तो जब चेयरमैन की बात गलत हो सकती है दोस्तों, वो तो खुद देख रेख कर रहे हैं चीज़ों को, तो जो हम संभावनाएं जो हम हमारे गुप्त सूत्रों से ले रहे हैं वो भी ऐसे तो गलत हो सकती है। लेकिन फिर भी हम संभावना बता रहे हैं कि जो अभी तक बोर्ड का जो मूड चल रहा है, जो प्लानिंग चल रही है, उसके आधार पर हम बातें कर रहे हैं। क्योंकि कई बार टेक्निकल इश्यू, पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि सब कुछ, ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव रहा, सब कुछ पॉजिटिव रहा, तो आपका रिजल्ट है 15 नवंबर के आसपास आ जाएगा। यानी 15 जो नवंबर है, ठीक है, 15 नवंबर प्लस माइनस 2 से 3 दिन कर लेना, +- 5, ठीक है,
15 नवंबर +- 5 कर लेना, तो 15 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन उठता है कि जो आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद टैपिंग के लिए कितना समय दिया जाएगा, क्योंकि बहुत लोग अभी टैपिंग नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारा कट ऑफ पर नंबर है, कट ऑफ के बराबर हमारा होगा या नहीं होगा, अभी उन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, वो वेट कर रहे हैं जल्दी से रिजल्ट आ जाए, उसके बाद यदि हमारा टाइपिंग के लिए कॉल हो जाता है तो टाइपिंग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो उनके मन में एक शंका है कि रिजल्ट के बाद टाइपिंग के लिए कितना टाइम दिया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट के बाद टाइपिंग के लिए कितना टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर मैं एक और बात बता देता हूँ दोस्तों, कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो इसके साथ एक फाइनल आंसर की ओर आएगी, इसके साथ एक फाइनल आंसर की ओर आएगी। ठीक है, अब यदि आपको इस आंसर की में ऑब्जेक्शन है, यानी यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि भैया आपके इतने क्वेश्चन डिलीट किए हैं हमने और इतने क्वेश्चन, ठीक है, आंसर चेंज किए हैं। अब यदि आपको इस फाइनल आंसर की में कोई दिक्कत है तो आपको अब क्या है, रिट लगानी पड़ेगी। अब बोर्ड में नहीं, आपको अब कोर्ट में जाना पड़ेगा, रिट लगानी पड़ेगी। ये बात आप जानते होंगे और मैंने भी आपको बता दी है। अब चलते हैं टैपिंग के ऊपर, कि टैपिंग टेस्ट आपका कब हो सकता है। ठीक है, क्या संभावनाएं हैं। एलडीसी टैपिंग एंड एफिशिएंसी, एलडीसी टैपिंग एंड एफिशिएंसी, इसकी क्या संभावनाएं हैं। तो जो इसकी संभावनाएं बन रही हैं दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक रूल बता देता हूं कि जब भी कोई फेज फर्स्ट होता है, ठीक है, कोई एग्जाम कई फेज में होता है, जब भी फेज फर्स्ट होता है, ठीक है, फेज फर्स्ट होता है, तो उसका यदि सेकंड फेज लिया जा रहा है, फेज सेकंड, उसका फेज सेकंड यानी 2 फेज में यदि कोई एग्जाम हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में मिनिमम आपको, ठीक है, इन दोनों के बीच में मिनिमम आपको 45 दिन का टाइम मिलेगा, 45 दिन का टाइम मिलेगा, रूल ये कहता है। अब आपका रिटन एग्जाम हो चुका है, ठीक है, अब आपका क्या है, रिटन एग्जाम आपका हो चुका है, रिटन एग्जाम हो चुका है, यानी फेज 1 हो गया। अब फेज 2 क्या हुई आपकी, फेज 2 हुई टैपिंग। तो यहाँ पर अपन यदि रूल के हिसाब से चलें तो मिनिमम टाइम जो आपको मिलेगा, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम यदि आप बात करें तो मिनिमम से मिनिमम 45 दिन तो आपको मिलेंगे ही। तो यदि अपन बात कर रहे हैं 15 नवंबर के करीब रिजल्ट, ठीक है, और यदि 45 दिन और मिल जाते हैं तो इसका मतलब है 1 जनवरी के आसपास यदि मिनिमम टाइम भी यदि बोर्ड देना चाहे तो वह जनवरी में आपकी टैपिंग ले सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, जनवरी में आपकी टैपिंग नहीं होने वाली है। अब आपकी टैपिंग कब हो सकती है, तो यदि हम बात करें आपकी टैपिंग को लेकर दोस्तों, तो आपकी टैपिंग जा सकती है, ठीक है, अभी कहना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी जो संभावनाएं बताई जा रही हैं वह आपकी, ठीक है, फरवरी मार्च के आसपास हैं, फरवरी मार्च के आसपास आपकी टैपिंग हो सकती है। तो आपको नवंबर के बाद आपको दिसंबर, जनवरी, यानी मान के चलें यदि आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद 3 से 4 महीने आपको मिलने वाले हैं, 3 से 4 महीने, ठीक है, 3 से 4 महीने आपको मिल जाएंगे। तो ये टैपिंग के लिए आपको इतना टाइम मिल जाएगा। तो आप यदि रिजल्ट के बाद भी तैयारी करना चाहें तो 3 से 4 महीने वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जानकारी थी अपन ने जुटाई है। अब ये कितनी संभावना है इसकी, ठीक है, वो तो जब चीज़ें होंगी आगे भविष्य में वही बता पाएगा, ठीक है, जब घटनाक्रम घटित होंगे तभी पता चलेगा कि ये कितना हो सकता है, कितना पॉसिबल हो सकता है। अपन संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों फ्यूचर की। तो बात करते हैं, जो मेरे पास जानकारी आई थी ये मैंने आपके लिए उपलब्ध करा दी है। तो जो लोग टेंशन में हैं कि हम टाइपिंग रिजल्ट के बाद ही करेंगे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आपको रिजल्ट के बाद 3 से 4 महीने ही मिलेंगे।
रिजल्ट के बाद आपको 3 से 4 महीने ही मिलेंगे। ठीक है, रिजल्ट के बाद आपको 4 से 3 महीने ही मिलेंगे, 3 से 4 महीने ही मिलेंगे। तो आप देख लेना, आपको रिजल्ट का पता चल ही गया कब आने वाला है, 15 नवंबर के आसपास। और आपकी जो टैपिंग है कब हो सकती है, संभावनाएं कब हैं, फरवरी मार्च के अंतर्गत। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? यदि आप ऐसी ही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और आप कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्टडी विद आरजे भगोरा। तो ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप फॉलो करें और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।